अगर आप किसी भी एंगल से इसको देखें तो क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि जो लोग एकदम प्योर वेज है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो नॉन वेज का छुआ भी नहीं खाते। कौन आदमी क्या खाएगा क्या नहीं, चॉइस अपना अपना है। हम वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे ये अपना इशू है, लेकिन उसका लिए कलर दे के क्लासिफिकेशन करना ये मेरे को लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोग किसी जगह में मतलब खतरा में क्या उसको फेंकना चाह रहे हैं उन लोग। It doesn't make sense to me at all. I mean, nobody has to know what I'm going to eat. And also on the dress code, somebody is delivering food. You know what kind of food he's delivering. And based on that, somebody may judge others for whatever reasons it could be. I don't think there is a reason for that. कोई घर में भेज है खाने वाला, तो अगर वो भेज ही रेस्टोरेंट से है तो भी बहुत ही अच्छा है। और किसी घर में किसी घर में नॉन वेज भी होता है, वेज भी होता है, लेकिन ये ठीक होता है किसी कि अगर नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज रेस्टोरेंट से है तो भी ये अच्छा है, और किसी को वेज खाना है तो वेज रेस्टोरेंट से है तो ये बहुत अच्छा रहता है। हमारे परिवार में जब त्यौहार होता है तो वहाँ पे नॉन वेज अगर कुछ टच हो जाए तो उसको हम उस दिन नहीं खा सकते, तो ये करना शायद नेसेसरी हो भी सकता है। एंड आपको पता है ये जैन्स एंड few other sections of the Hindu community themselves वो एकदम भी कुछ नॉनवेज का छुआ नहीं खाते, तो उनके लिए नेसेसिटी हो सकता है। और अगर आप सोच लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट से मैं कुछ वेज ऑर्डर कर रहा हूँ और उसके साथ कुछ नॉन वेज का भी वो लोग डिलीवर करने जा रहे हैं एक साथ, तो उसमें तो ऑब्वियसली एक रिलीजियस क्या कहते हैं जो इमोशन या फिर एक रिलीजियस रूल होता है वो तो ब्रेक हो ही रहा है। ये सही नहीं हो सकता। क्यों कलर दे के हम क्लासिफाई करेंगे वो वेज सर्विस कर रहा है वो नॉन वेज कर रहा है। इसका मतलब किसी एरिया में जाने से जो डिलीवरी मैन है उनका भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में जो चल रहा है तो ये तो कोई एक फैसिस्ट कंट्री का जैसा ही चल रहा है। Within this classification is not needed actually, because see in 21st century we are right now approaching right now the SpaceX and all, everything is there, the people are really advanced right now, so this classification is really don't need, because see we are just so much educated these days and all is in this situation of Instagram, Facebook and Wikipedia and all. This is absolutely rubbish. In these days this don't have any scope to do this. যে এটা আমার ঠিক ইয়ে লাগছে না যে একজন খাবার নিয়ে যাচ্ছে সে ভেজ নন ভেজ, আমার মতে ঠিক লাগছে না। এটা খাবার একটা জাস্টিফাই মানে এরকম ডিভাইড অ্যান্ড রুলের মতো डिवाइडेशन আমার ठीक लगता है, हमारा व्यक्तिगत मत। बहुत सारे लोग क्या है कि पूजा के दिन तो अगर कुछ नॉनवेज अगर टच रहा तो वेज से, तो ये जैसे बिलीफ के बारे में कि नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से अगर दो सेपरेट हो तो इसमें कुछ पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ दिक्कत मुझे नहीं लगता है। जैसे जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं वो तो रेड वाला किसी को भी वो ऑर्डर कर सकते हैं, और जिसको चाहिए कि प्योर वेज मतलब मुझे प्योर वेज ही खाना है तो वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि ठीक है मेरा थोड़ा खाना सेपरेट रखो, मुझे नॉनवेज नहीं पसंद, तो ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि ख़राब है, ठीक है। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে হঠাৎ করে একটা নতুন নিয়ম জারি করা যে যারা ভেজ খাবার নিয়ে যাবে তাদের গ্রিন পোশাক এবং যারা নন ভেজ নিয়ে তাদের রেড জার্সি বা টি শার্ট, আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। তার কারণ হচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে একটা অলরেডি একটা আগে থেকে মার্ক করে দেওয়া, তার থেকে যেটা এত বছর ধরে সারা পৃথিবীতে চলে আসছে যে ভেজ প্রোডাক্টের জন্য আলাদা একটা আইডেন্টিফিকেশান মার্ক আছে, একটা স্কোয়ার গ্রিনের মধ্যে গ্রিন ডট, যেটা ইন্টারন্যাশনাল কোড। এটা শুধু আমাদের দেশ বলে না, ইন্টারন্যাশনাল কোড হচ্ছে ভেজের ক্ষেত্রে এটা এগিটেরিয়ানদের ক্ষেত্রে যেরকম একটা ইয়েলোইশ অরেঞ্জ এবং যারা নন ভেজ তাদের জন্য একটা ব্ল্যাকিশ রেড। তো আমার মনে হয় এই প্রোডাক্ট মানে এই ধরুন আপনার বাড়িতে যদি কেউ রেড টি শার্ট পরেও আসে দিতে এবং আপনি যদি পিওর ভেজও হন, আপনার খাবারের প্যাকেটেই সেটা বলে দেবে এটা ভেজ কি নন ভেজ।